के अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग ने पिछले वीडियो में व्याख्या विधि की का पूरा परिचय देखा था, यानी शॉर्ट में ही देखा था कि व्याख्या विधि आखिर होता क्या है। और मैं आपको एक लास्ट में इसके एक वीडियो दूंगी जिसमें शॉर्ट नोट्स की तरह होंगे, जिसमें सारा जो लिमिटेशन मेरिट्स है लेक्चर विधि के, लेक्चर मेथड के, वो सारे उसमें होंगे। और अभी मैं जो वीडियो करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसमें एक अच्छी तरह से लंबा प्रोसेस के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है व्याख्या विधि। उपमुख्य है कार्य विधि, यानी कि कैसे कार्य करता है। कार्य विधि अर्थात यह कैसे कार्य करता है। प्रायः इसमें एक शिक्षक को जो पढ़ाना होता है उसे वह पहले ही तैयार कर लेता है। यानी क्या है, जब एक शिक्षक व्याख्या विधि का यूज़ करना चाहता है तो उसको करने के पहले प्रोसीजर होता है कि वो पहले से ही वो पार्ट जो लेसन है, चैप्टर है, उसको पढ़ लेता है या फिर तैयार कर लेता है। आखिर उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है, जैसे उसे पढ़ाना क्या है उसे जो मालूम तो होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि एक शिक्षक वही होता है जो बिना देखे पढ़ाए। ठीक है वैसे शिक्षक, लेकिन बेटर वही होते हैं जो पढ़ाने के पहले हमेशा अपने पाठ को, अपने लेसन को क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना, ये टीचर अगर वो भली भांति जानता है तो वह एक बेटर शिक्षक के रूप में उभरेगा। जब वह कक्षा में जाता है तो वह उसने जो पहले तैयार किया था वह भाषण के रूप में बोल देता है। यानी इसमें क्या है, भाषण विधि भी हम व्याख्या विधि को कर सकते हैं। इसी क्रम सभी छात्र चुपचाप अपनी शिक्षक की बातों को सुनते हैं। यानी हम पिछले वीडियो में बताया था, जो बच्चे निष्क्रिय चुपचाप क्या करते हैं, या अपने टीचर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर समय आता है तो वो नोट भी बना लेते हैं, नोट्स भी, और जो प्रॉब्लम होते हैं बाद में वो अपने शिक्षक से पूछ लेते हैं। जब वह कक्षा में जाता है तो उसने जो पहले तैयार किया था वह भाषण के रूप में बोल देता है। इसी क्रम सभी छात्र चुपचाप अपनी शिक्षक की बातों को सुनते हैं। यानी जो टीचर है, एक्टिव कौन है यहाँ टीचर एक्टिव है, और चुपचाप कौन सुन रहा है, वो स्टूडेंट सुन रहा है। तो ये क्या, टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा। और महत्वपूर्ण अंशों को नोट कर लेता है। यानी जो उसको मतलब इम्पोर्टेंट लगता है वो टीचर या फिर स्टूडेंट टीचर कहकर नोट करवाता है, या फिर स्टूडेंट खुद ब खुद नोट कर लेता है। अगर उन्हें कोई बिंदु समझ में नहीं आता तो वो शिक्षक से वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मान लो आप पढ़ा रहे, अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो वो जो अपना क्वेश्चन है वो टीचर से भी पूछ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक सैमपट का भी प्रयोग करता है, क्योंकि टीचर को जो कार्य है वो है पाठ को अधिक से अधिक बच्चों को समझाना। तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है टीचर यूज़ करता है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, नोट्स भी लिखवाता नहीं है, बोल देता है कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो लिख सकते हैं। या फिर क्वेश्चन, अगर बच्चे को क्वेश्चन पूछना होता है उसका भी जवाब देता है। हम यूँ कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा एक शिक्षक छात्र के कीमती समय को बचाते हैं। यानी कि यह जो विधि है वो लंबे चैप्टर को एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में बनाता है, और इस शॉर्ट फॉर्म होने के कारण जो समय है बच्चों का वो बच जाता है। यह विधि बड़े समूह को ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। यानी आज का जो टीचर पढ़ाते हैं वो माइक से पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत तादाद में होते हैं। अगर वो छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाएंगे तो उनके पास टाइम नहीं है, तो एक टीचर के पास भी, और बच्चे भी बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्याख्या विधि का यूज़ करके बड़े समूह को अपना ज्ञान परिचित करवाते हैं। अगर किसी पाठ को कुछ समय में रिवीजन करना है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो एग्ज़ाम के लास्ट में जब टीचर को बोला जाता है तो वह जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता है। ये एक तरह का व्याख्या होता है जिसमें जो टीचर है वो रिवाइज करा देता है।
या बड़े चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करना हो तो भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जब बड़ा चैप्टर होता है तो टीचर क्या करता है, इस विधि का यूज़ करता है। लेकिन यह उच्च विधि के लिए, उच्च कक्षा के लिए, सॉरी का नहीं, कक्षा होगा यहाँ, के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? ये ऊपर वाले क्लास के लिए और उपयुक्त माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे कक्षा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ने व्याख्या विधि की कार्य विधि देखा और आई होप आपको पिछली वीडियो में सारा जो मैंने समझाया था वो समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में मैंने कार्य विधि को बताया। आई होप सबको समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।